तो दोस्तों आज देखेंगे हम लोग नदी यानी रिवर देखेंगे। भारत में बहुत सारी नदियां हैं, नदियों का भरमार है नदी भारत में। बारी बारी से सभी को देखेंगे और समझते चलेंगे। ये भारत का यह नक्शा है। अब भारत में यहाँ पे गुजरात है पश्चिम साइड में, इधर पूरब में है अरुणाचल प्रदेश, नीचे तमिलनाडु, ऊपर जम्मू कश्मीर, ऊपर लद्दाख है। यह अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है। इसमें देखेंगे कि मुख्य नदी किसे कहेंगे। तो मुख्य नदी वो मेन नदी कहलाती है जो किसी ग्लेशियर या बड़ी पहाड़ियों से निकलती है। जैसे कि भारत के नक्शा में मैप में अगर देखे होंगे तो इस साइड में आपको, इस साइड में दिया हो, यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ पर तिब्बत है। तिब्बत के मानसरोवर झील से नदी निकलती है सिंधु नदी। और यह जम्मू कश्मीर होते हुए, ये जम्मू कश्मीर मान लीजिए जितना बड़ा, जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान में आती है और आके इसमें अरब सागर में आकर मिल जाती है। तो यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और यह जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के कराची शहर होते हुए अरब सागर में आकर मिल जाती है। यह सिंधु नदी है, यह सिंधु नदी है। और यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख देते हैं। हिमाचल प्रदेश से आती है चिनाब नदी और आके मिल जाती है सिंधु नदी में। यह चिनाब नदी है। और जम्मू कश्मीर से एक नदी आती है और यहाँ भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाकर आके मिल जाती है चिनाब नदी में, जिसका नाम है झेलम नदी। जैसे लिख देते हैं झेलम, यह चिनाब है, CH लिख देते हैं। और हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकलती है और आके मिल जाती है इसी चिनाब में। हिमाचल प्रदेश से निकल के इसमें मिल जाती है, इसका नाम है रावी नदी है, इसका नाम है रावी नदी। अब यह जो तिब्बत के मानसरोवर झील है, यहाँ से एक नदी आती है और यह भी आके मिल जाती है चिनाब में ही, जिसका नाम है सतलज नदी। ST लिख देते हैं, इसको S लिख देते हैं, इसको ST। यह सतलज नदी है। हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकलती है और आके मिल जाती है यह इसमें सतलज में, जिसका नाम है व्यास नदी भी लिख देते हैं। तो यह सब जितने भी नदियां सभी तो मिल रही है किसमें, सिंधु में ही मिल रही है। यह सिंधु की सब सहायक नदी है। सिंधु की क्या है, सहायक नदी। लेकिन मुख्य नदी कौन है, सभी का पानी तो आ रहा है सिंधु नदी में ही ना। और सिंधु नदी किसे मिला मिला जा रही है, अरब सागर में। तो यह सिंधु नदी है, मुख्य नदी है, तो इसे हम मुख्य नदी कहेंगे यानी मेन नदी कहेंगे। और इसमें जो आके नदियां मिल रही है उसे हम सहायक नदी कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, सहायक नदी। ये सब सहायक नदियां हैं, सब सब इसी में आकर मिल रही है। और यह सहायक नदी और मुख्य नदी इस सब को मिला देंगे टोटली को, तो उसे हम कहेंगे नदी तंत्र कहेंगे। सहायक नदी और मुख्य नदी दोनों को जोड़ देंगे तो हम बोलेंगे क्या, नदी तंत्र। ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, नदी तंत्र। ये वाला और ये वाला, ये वाला ये वाला दोनों को जोड़ेंगे तो नदी तंत्र कहलाएगा। तो कौन सा नदी तंत्र कहलाएगा यार, तो मुख्य नदी तो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी तंत्र कहलाएगा। कौन सा नदी, सिंधु। हम लोग देखें आज कौन, सिंधु नदी। यह सिंधु नदी तंत्र है। उसके बाद है गंगा, बहुत सारी उसमें भी नदियां है, मिलती है, सहायक नदी है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, बहुत सारी नदियां हैं भारत में, कृष्णा नदी, बहुत सारी नदियां हैं भारत में। तो आज हम देख लेते हैं, सिर्फ स्पेशली देखें हम लोग सिंधु नदी देखें। उसके बाद यह डेल्टा किसे कहते हैं, ये तीनों तो समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं डेल्टा। डेल्टा उसे कहते हैं कि कोई भी नदी जब चलती है तो अपने साथ कचरा वगैरह, मिट्टी वगैरह लेके चलती है। तो वह जब नदी में मिलने वाली होती है, तो नदी में मिलने वाली होती है यानी मुहाना पर, मुहाना मतलब समझिए कि नदियां जहां से निकलती है उसे उद्गम क्षेत्र कहते हैं। उद्गम, उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, नदियां जहां से निकलती है और जहां पर नदियां मिलती है सागर में उसे मुहाना कहते हैं। जहां से निकलेगी उसे उद्गम और जहां पे मिलेगी उसे मुहाना। तो जब यह मुहाना पर नदी होती है, मान लीजिए गंगा नदी है, तो गंगा नदी आती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार की राजधानी पटना से होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में जाकर और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है गंगा नदी। तो जब गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में आती है तो वो मुहाने पर ना, ये मुहाना पर ये डेल्टा बिछा दे, डेल्टा कचरा वगैरह बिछा देती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये नदी में जो मिट्टी और कचरा होती है जब वो मिलने वाली होती है तो अपने साइड में कचरा वगैरह बिछा देती है, तो उसे हम डेल्टा कहते हैं। ऐसा डेल्टा भारत में है, सुंदरवन डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन डेल्टा। तो डेल्टा समझ आ गया। ये ज्वारनद देख लेते हैं, वो कचरा
जो नदी कचरा लाई है, अगर वो न बिछाकर, साइड में न बिछाकर वो कचरा उझिल दे तो उसे हम ज्वारनद बोलते हैं, यानी एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? ज्वारनद यानी एस्चुरी। अगर वो कचरा मिलने से पहले या गिरने से पहले बिछा दी साइड में तो उसे हम डेल्टा बोलेंगे। अगर वो उझिल दे उसी में, सागर में, तो उसे बोलेंगे डेल्टा। तो यह आज हम लोग देखे सिंधु नदी तंत्र। आगे देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में ब्रह्मपुत्र गंगा। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू।